जय श्री राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल लड्डू चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लड्डू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास में कथा सुनने और तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है और आज हम कार्तिक मास की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को शीश सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब शंकर भगवान ने अपना वह तेज शीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम में बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तीन बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में डाल दिया। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है और शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात क्रम आदि संस्कार करके जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया। इसलिए यह जब शास्त्रों को परगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों की उदिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, भाग्यशालिनी, स्वर्ग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर समय अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का पालन लालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह में बहुत बड़े उत्सव हुआ। श्री शंकराचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। आपको हमारी वीडियो सुनकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।